हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, द टाइगर थिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर और सम। क्लियर बच्चों? तो चैप्टर यस्टरडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर और आपने देखा कि किस तरह से हैंडेड टाइगर जो एस्ट्रोलॉजर ने फोर टोल्ड करा था अबाउट हिज डेथ कि ही वुड his death would come from the tiger। और हैंडेड टाइगर किसका था बच्चों? वो वुडन का था, लाइव नहीं था। क्लियर? किस तरह से एक वुडन टाइगर ने रिवेंज लिया था, बदला लिया था। और किस तरह से किसकी बात हुई बच्चों? एस्ट्रोलॉजर की, स्टेट एस्ट्रोलॉजर की। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से दिस स्टोरी इज रिटन बाय काल्की और उनका ओरिजिनल नेम क्या है बच्चों? रामास्वामी कृष्णा मूर्ति। और ये पूरी स्टोरी किसकी है बच्चों? अबाउट द किंग ऑफ या महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बच्चों, और कहीं पे समझ में नहीं आया तो यू कैन आंसर क्वेश्चन और क्लियर योर डाउट्स। एक्सप्लेनेशन और ऑल्सो गिवन आफ्टर ईच पैराग्राफ। नोट डाउन करें, अगर ये पॉइंट्स भी आप नोट डाउन करेंगे तो इट इज क्लियर और इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। और क्यों कहा था स्टेट एस्ट्रोलॉजर ने कि इनकी डेथ होगी? क्योंकि इन जो बॉन्ड हुए थे महाराजा, द किंग या प्रिंस जो है बॉन्ड हुए थे इन द स्टार। कौन से स्टार में हुए थे बच्चों? टॉरस, बुल स्टार। और बुल और टाइगर क्या है? एनिमी है। दैट्स वाई उन्होंने कहा था कि 100th टाइगर से उनकी डेथ होगी। और किस तरह से हमने देखा, एक मिरेकल हुआ था व्हेन ही वाज ओनली 10 days ओल्ड। 10 दिन का बच्चा मिरेकल हुआ था। क्या मिरेकल हुआ था? वो बोला एंड ऑल्सो ही रेजेस द क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन भी ही रेज द क्वेश्चन कि ये तो सबको पता है कि वन डे वी हैव टू डाई, सबको मरना है। बट अगर वो ये बताएं, इफ वी कुड टेल अस द वे या मैनर ऑफ हिज डेथ, तब कोई सेंस बनता है। अदरवाइज इट इज यूजलेस कि ये कहना कि एक दिन जो है प्रिंस की डेथ होगी, क्योंकि अगर हम आए हैं धरती पे आए हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू डाई। तो बुल स्टार में वे थे और बुल और टाइगर जो है क्या है? एनिमी है। दैट्स द रीजन कि उन्होंने फोरटोल्ड करा था कि उनके जो स्टार्स हैं बर्थ के, वो क्या बता रहे हैं कि इनकी डेथ होगी किससे? टाइगर से। तो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कल हमने 5th पार्ट भी कंप्लीट किया था बच्चों। और 99 टाइगर कैसे उन्होंने जो है किल करे थे, हंट करे थे। और वॉल्स कैसे डेकोरेटेड थी, द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन प्रतिबंधपुरम। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कि हंटर्स भी जो है कंफ्यूज थे, क्योंकि हंटर टाइगर कहाँ से लाए थे? वो मेड्रॉस से लाए थे, दीवान। बट उनकी बुलेट जो है मिस हो गई थी। और लास्ट में किसने मारा था उसे? वन ऑफ द हंटर। तो इस तरह से एट द लास्ट और एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमने देखा द वुडन टाइगर वॉज द हैंड टाइगर that had killed the king Gilani Jang Bahadur and thus made the astrologers prediction true। और prediction क्या था कि इसकी डेथ, इनकी डेथ किससे होगी? that comes from a tiger। So in this manner the handed tiger took the revenge क्या था बच्चों? बदला लेना upon the tiger and killed him। तो हम यहाँ पे बच्चों समरी डिस्कस कर रहे थे। पहले हम समरी डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चन। लेटर हम करेंगे 20-30 वर्ड और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो बच्चों ध्यान से करें, अपना जितने भी पॉइंट्स आर गिवन आफ्टर ईच पैराग्राफ उसको आप नोट डाउन करें, रीड इट प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे ओवरव्यू देखते हैं जो कल पढ़ा था, उसके बाद हम समरी को कंटिन्यू करेंगे। तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम ऑफ क्या है हीरो ऑफ दिस स्टोरी? क्योंकि द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम।
द टाइगर एज सून एज ही वॉज बॉर्न, और एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या बोला था, had told that one day the tiger king would actually have to die. बट इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, क्योंकि हमने सबने एक दिन क्या करना है, वी हैव टू डाई. द मिरेकल क्या हुआ था बच्चों, द 10-day old prince address द एस्ट्रोलॉजर्स. किस तरह से उन्होंने कहा था, ओ वाइज प्रोपेट, बुद्धिमान लोगों, he asked them to tell and also raise the question to tell him the manner of his death. The chief astrologer said that the death would come from the tiger. और डेथ कहाँ से होगी, would come from the tiger. और तब जो है जब उन्होंने कहा कि टाइगर से डेथ होगी, तो द प्रिंस रोल्ड कि टाइगर से बोल दो कि सावधान रहे, लेट टाइगर्स बी फेयर. फिर हमने देखा कि किस तरह से जब जो है प्रिंस 20 इयर्स के हो गए तो उनको उनकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी, क्योंकि उससे पहले क्या थे, वो अंडर एज थे, दैट इज वाई कोर्ट के पास प्रॉपर्टी थी. द महाराजा किस तरह से उन्होंने हंटिंग शुरू कर दी, और किस तरह से एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें बार बार जो है वार्न करे थे, यू मस्ट बी केयरफुल विद द हैंडथ टाइगर. और किस तरह से उन्होंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि अगर आप अगर राजा ने कहा कि मैं हैंडथ टाइगर को किल कर दूं, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उन जितनी भी बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी है वो क्या करेंगे, उनको क्लियर करेंगे एंड सेट फायर टू देम इफ ही किल द हैंडथ टाइगर. अब राजा ने जो है सारे जो है 99 टाइगर के जो है किल कर दिए थे, और एक क्या हुआ था बच्चों, वन इज लेफ्ट टू हंट. अब राजा ने पूरा प्रतिबंधपुरम में बैन लगा दिया कि ओनली कौन करेगा, द स्टेट प्रतिबंधपुरम बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट महाराजा. महाराजा के अलावा यहाँ पे. और सेकेंड टाइम हमने देखा कि वो किस तरह से डेंजर में थे ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, कि एक हाई रैंक के ब्रिटिश उनकी विश थी टू हंट द टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम. परंतु वहां पे जो एक वो लिया था उन्होंने महाराजा ने कि यहाँ पे ही वॉज फॉर्म इन हिज रिजॉल्व, ही रिफ्यूज परमिशन. और फिर उन्होंने किस तरह से 50 रिंग्स, डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन की कहाँ से मंगाई थी, ब्रिटिश ज्वेलर्स से, कलकत्ता से. और सारी की सारी किसको भेजी थी, ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी को. अब उन्हें एक्सपेक्टेशन थी कि वो कितना चूज करेंगे, शी विल चूज ओनली 1 or 2 या 3-4 रिंग्स. बट उन्होंने क्या करा कि she kept all of them, all the 50 rings with them and sent a letter of thanks. और एक थैंक का लेटर लिखा, थैंक यू फॉर योर नाइस गिफ्ट. द महाराजा वॉज हैप्पी दैट, अब महाराजा हैप्पी थे क्योंकि उन्होंने अपने ही से किंगडम इन 3 लाख रुपीज. द महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी, और सक्सेसफुल चल रहा था, और 10 इयर्स के अंदर अंदर उन्होंने कितने किल करते, ही किल्ड 99 टाइगर ऑफ प्रतिबंधपुरम. वन डे, एक दिन उन्होंने जो है महाराजा को बोला, थैंक्स फॉर हिज दीवानों ने रिमाइंड किया गया कि अभी कितने टाइगर्स और हैं, 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय हिज गन. ही टोल्ड द दीवान दैट ही हैड डिसाइडेड टू गेट. अब उन्होंने क्या डिसाइड करा कि उसकी जो है शादी करना चाहते हैं, और शादी भी कहाँ होनी चाहिए, ऐसी स्टेट में, रॉयल स्टेट होना चाहिए, रॉयल फैमिली होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए, और उनकी स्टेट में बहुत सारे क्या होना चाहिए, टाइगर्स. और जब भी महाराजा जंग बहादुर विजिटेड हिज फादर इन लॉ, ही किल्ड 5 or 6 टाइगर्स. हमेशा जो है जब भी वो जाते थे अपने फादर इन लॉ के घर में, तो 5 or 6 टाइगर्स ही किल्ड. इन दिस वे 99, अब काउंट करा गया तो कितने हंट कर दिए थे, टोटल 99 tiger skins decorated the walls of the reception hall in the Pratibandpuram. There remained just one tiger to be killed to reach the figure of 100. अब एक बचा था कि 100 फिगर, जो टोटल उनका मिशन था, to complete the 100 tiger. But the tiger forms, अब वहाँ पे जो है कोई भी टाइगर जो है लेफ्ट नहीं था. It became impossible to relocate tiger anywhere. Anywhere means ना तो प्रतिबंधपुरम में थे, ना उनके फादर इन लॉज के फॉरेस्ट में थे. महाराजा वो संक इन ग्लू, अब वो बहुत ज्यादा दुखी थे. और फिर हमने देखा कि किस तरह से एक न्यूज आई, हैप्पी न्यूज, इन हिज ओन स्टेट प्रतिबंधपुरम, कि द शीप, जो शीप हैं, दे बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ
hillside village. तो surely, अब उन्हें लगा कि surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja, but the tiger was not easily found. But क्या tiger मिला था? वो तो नहीं मिला था. The Maharaja refused to leave. अब महाराजा ने जो है बिल्कुल refuse कर दिया to leave the forest until the tiger was found. कि जब तक tiger नहीं मिलेगा तब तक वो forest को नहीं leave करेंगे. Refuse to leave the forest. One day the tiger king was very angry. अब tiger king कौन है? सबको क्लियर हो गया. जिलानी जमजम पहाड़. He called the Diwan and ordered him to double the land. अब उन्होंने जो है इतना गुस्सा करे थे वो. He was very angry क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजर ने बोला था और फिर जो है दोनों ने प्रॉमिस भी किया था एस्ट्रोलॉजर ने कि अगर आप 100th टाइगर को भी किल कर दोगे तो ये क्या करेगा. He told all his books on astrology और set them on fire, right? तो इस तरह से राजा जो है जो किंग थे he was very worried थे and he was very angry. He called the Diwan and ordered him to double the land tax. अब land tax को अगर डबल कर देंगे forthwith मीन्स 15 दिन के अंदर अंदर या 15 डेज या डबल कर देंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी पब्लिक है क्या वो खुश होगी बच्चों. ऑब्वियसली discontented. Then their estate too would fall a prey. तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था, क्या प्रॉमिस किया था? टू टेयर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम. और उन सब में क्या लगा दूंगा? आग लगा दूंगा. इफ महाराजा या टाइगर किंग किल्ड द 100th टाइगर. क्लियर? अब Diwan said the people would become discontented, means unhappy. Then their estate too would fall a prey to the Indian National Congress. इसके पास चल जाएगा Indian National Congress. The king asked the Diwan to resign. और पॉसिबिलिटी क्या थी कि सबको जो है मे बी रिजाइन या जॉब से मे बी दे लॉस द जॉब. द दीवान फेल्ट अफ्रेड. अब जो है ऑब्वियसली अपना जो है जॉब चल रहा है, जॉब है आपका, वर्किंग यू आर वर्किंग इन अ प्लेस और यहाँ पे सडनली जो है ऑर्डर आते हैं कि तुम्हें जो है मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो एक थ्रेटनिंग दे राजा ने उसको, महाराजा ने, जंगजंग बहादुर ने. द दीवान फेल्ट अफ्रेड. ही फेल्ट लाइक रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ. उन्होंने कहा जब ये सारी चीजें स्मूथली कब चलेंगी? when the tiger king saw the tiger which had been brought from the. और फिर वो टाइगर कहाँ से लाए? People's Park in Madras and kept hidden in his house. मैड्रास से एक जो है ओल्ड बूढ़ा जो है एक टाइगर लेके आए दीवान जी और उनको उन्होंने ही kept hidden in his house, अपने घर में छुपा दिया. At midnight the town was sleeping. जब सारे लोग जो है सो रहे थे in peace, the Diwan and his aged wife dragged means खींचना, the old tiger to the car and showed it into the seat. और उसको जो है धक्का देके कहाँ बिठा दिया? सीट में. The Diwan himself drove the car. अब दीवान जी ने अपने आप जो है the Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. उस पार्ट में लेके drove straight to that part of the forest where Maharaja was hunting. Now the tiger refused to get out of the car. Somehow the Diwan hauled the beast out of the car and pushed it down to the ground. Next day क्या होता है बच्चों? What happened? On the following day, the same old tiger wandered, means घूमते घूमते कहाँ पहुंचा? In the front of Maharaja. Yeah, into the Maharaja's presence and stood there. It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. क्योंकि काफी टाइम से वो he was very angry और worried. जैसे उन्होंने टाइगर को देखा, he saw the tiger in front of him, he was very happy. और उन्होंने carefully he took careful aim at the beast. The tiger fell in crumpled heap. ढेर हो गया, नीचे गिर के. The Maharaja was happy that his vow to kill the 100th tiger had been fulfilled, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. पूरी परेड करके जो है धूमधाम से उसको कहाँ लाया जाए? कैपिटल पे, in grand procession. महाराजा left in his car. अब महाराजा चले गए, वो he was very happy कि
Why he was happy? Because he had, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि killed the tiger. The man realized that the tiger was not dead. और जैसे ही जो है राजा चले गए, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger rolled his eyes and looked back at them. The man realized that. और जैसे आंखें रोल करने लगे, तो they realized that जितने भी hunters थे या man थे, they realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing. बुलेट की आवाज से, क्योंकि पहले हमने बताया था कि वो ओल्ड था, बूढ़ा, क्या हुआ, वो गिर गया था. क्लियर? One of the hunters took aim from a distance of 1 foot. अब उसने 1 फुट के डिस्टेंस से क्या करा, एम लिया. took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. क्योंकि अगर राजा को ये पता होता कि हंटर टाइगर उन्होंने किल नहीं करा, फिर से वो क्या होते हैं, एंग्री होते, और मे बी जितने भी वर्कर्स थे, दे लॉस्ट देयर जॉब. The tiger was taken in possession through the town and buried. A few days later, अब कुछ दिन बाद क्या था, 3rd बर्थडे था उनके बेटे का, महाराजा सन was celebrated. He wished to give him some special gift on his birthday. He wanted to give, और वो चाहते थे, he wished to give some. He spotted, अब कई शॉप देखी उन्होंने प्रतिबंधपुरम, और लास्ट में फाइनली he spotted a wooden tiger in toy shop and decided it was the perfect gift. The wooden tiger cost only 2 annas, but शॉपकीपर ने कहा कि अगर मैं इसको लो प्राइस बोलूंगा महाराजा को, तो मे बी वो मुझे पनिश करेंगे. तो बार्गेन करके कितना हुआ उसका, 300 rupees. He praised it as an extremely rare example of craftsmanship. Actually, it had been carved by an unskilled, जो परफेक्ट कारपेंटर नहीं था, अनस्किल्ड था, उसने उसको बनाया था. इट्स सरफेस वॉज रफ. सरफेस कैसा था, खुदरा था, रफ था. उसमें से क्या थी, छोटी छोटी टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक quills all over it. When the Maharaja was playing with his son, one of those silver spurs, the Maharaja's right hand, सीधे हाथ में वो चुभ जाती है. He pulled it out with his left hand. लेफ्ट हैंड से वो उसको पुल कर देते हैं and continue to play with his son. The next day infection flared in the, पूरे हाथ में जो है फैल जाता है इन्फेक्शन. In 4 days it developed into a sore emitting pus. It is spread all over the arm. 3 famous surgeons were brought in from Madras. Madras से ही 3 सर्जन को बुलाया गया. After holding a consultation, they decided to operate. The operation was successful. अब क्यों बोला था operation was successful? क्योंकि सक्सेस तो नहीं हुआ था. He was dead. महाराजा की डेथ हो चुकी थी, बट उन्होंने क्या बोला, the operation was successful. किसके वर्ड्स बोल रहे थे वो, किसको फेवर में बोल रहे थे, एस्ट्रोलॉजर्स के फेवर में बोल रहे थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था बच्चों, फोरटोल्ड कि उनकी डेथ कैसे आएगी, हिज डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर. तो उन्होंने कहा ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द महाराजा डेड. In this manner, the Hendeth tiger took its final revenge upon the Tiger King. So this is all about this chapter. With this, we come to the end of this chapter. Let's discuss the multi-choice questions. तो यहाँ पे बच्चों options are given here. अगर चैप्टर समझ में आता है तो बहुत इजी होता है to answer the question. जैसे हमने अभी पहले भी मैंने आपको बताया था कि after each paragraph there are few points given after each paragraph. तो उनको नोट डाउन करें. अगर आप उनको रीड करेंगे, रीड इट केयरफुली, तो होल चैप्टर आपके यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. क्लियर बच्चों? नाउ लेट्स डिस्कस द मल्टी चॉइस क्वेश्चन. द वुडन टाइगर वाज कार्व्ड. अब कार्व्ड क्या होता है कि जो भी हम वुडन में कार्विंग करते हैं या वॉल में कार्विंग करते हैं, तो जो वुडन टाइगर था इट वाज कार्व्ड बाय, अब ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ए मास्टर क्राफ्ट्समैन, अच्छा किसी मास्टर क्राफ्ट्समैन ने करा था, या सेकंड ऑप्शन है एन अनस्किल्ड कारपेंटर, जो है बहुत परफेक्ट नहीं था, अनस्किल्ड था, द शॉपकीपर हिमसेल्फ, या शॉपकीपर ने खुद बनाया था, या फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटिश कारपेंटर. तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑब्वियसली हमने अभी रीड करा था, क्योंकि उसमें क्या था, सरफेस रफ था और छोटी छोटी जो है वुडन जो है टाइनी सिल्वर
जो है उसमें निकली हुई थी लाइक हील्स, और वो इसमें पर्स हो गई थी उनके राइट हैंड। तो अनस्किल्ड कारपेंटर, तो किसने बनाई थी बच्चों? एन अनस्किल्ड कारपेंटर। नेक्स्ट है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रेजेंट वॉर। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी टॉय की? 2 आनास एंड अ क्वार्टर, 2 आनास एंड अ हाफ, 1.5 आनास और 3 आनास। तो ओरिजिनल कॉस्ट पूछिए बच्चों, बट महाराजा ने कितने में खरीदी थी बच्चों? 3 लाख में। तो यहाँ पे कितना आंसर है इसका? 2 आनास एंड अ क्वार्टर। कितना है बच्चों? 2 आनास एंड अ क्वार्टर। The 100th tiger had been shot dead, fainted, disappeared, been set fire. तो 100th टाइगर क्या हुआ था बच्चों? फेंट हुआ था, फेंटेड। नेक्स्ट इज द ओल्ड टाइगर had been brought from कलकत्ता के पार्क से लाए थे बच्चों, या बिजनेस पार्क से, या लेजर पार्क से, या पीपल्स पार्क से? कहां से लाए थे? ऑप्शन है कलकत्ता पार्क, तो पीपल्स पार्क। कहां से लाए थे? पीपल्स पार्क ऑफ मेड्रास। The frustrated Tiger King asked the Diwan to resign to go to far places in search of a tiger to invite the British officer to get a tiger from the Madras Zoo. तो फ्रस्ट्रेट टाइगर किंग ने क्या बोला था? आस्क द दीवान टू क्या करा था? रिजाइन देने के लिए बोला था उस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महाराजा ऑन नॉट फाइंडिंग द लास्ट टाइगर, जब उन्हें लास्ट टाइगर नहीं मिला था, वेंट टू द मेडोस जू, टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिसर्स, काफी ऑफिसर्स ने, जैसे हमने पढ़ा था, दे लॉस्ट देयर जॉब, वेंट टू लिव इन द जंगल, या जंगल में रहने चले गए थे, या गेव अप द आइडिया कंप्लीट, या उन्होंने गिव अप कर दिया था कि भाई अब 100 टाइगर नहीं मिल रहा है तो गिव अप कर दिया। तो राइट आंसर कौन सा है बच्चों? टर्मिनेटेड the services of many officers. The right answer is your B. Next है बच्चों, the astrologer stated that he would dash if the king killed the 100th tiger, leave the forest. कि अगर वो 100th टाइगर को किल कर देंगे तो क्या प्रॉमिस किया था उसने? स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स ने किल हिमसेल्फ, कट हिज हियर और डिनाउंस द वर्ल्ड। तो क्या बोला था बच्चों? कट हिज हियर and set fire all the books on astrologer. Clear? So its right answer is cut his ear. Now come to the next question. The state astrologer predicted that no harm would come to the, अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ? No harm would come to the tiger king till the king killing of 89, 99, 79, 100। तो उन्होंने कहा था आपको कोई भी हार्म नहीं होगा, would come to the tiger till the killing of 99 टाइगर। अगर आप इसी तरह से 99 टाइगर को किल करेंगे तो नो हार्म would come. Now come to the next question, that is how old was the prince when he ridiculed the astrologer? 10 days के थे, 10 weeks के थे, 10 months के थे, 10 days के थे? तो इट्स राइट आंसर, जब कोई मिरेकल हुआ था तो he was only 10 days old, 10 दिन के थे when he asked the astrologers, एक मिरेकल हुआ था। नाउ कम टू द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से बच्चों, अगर चैप्टर समझ में आता है तो बहुत इजी होता है टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? पहले उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड देन, और अगर 2 क्वेश्चन है या 3 पार्ट्स में है तो उसको एक एक पार्ट करके डिवाइड कर। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट, हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी? द टाइगर किंग। तो अभी हमने समरी में पढ़ा था, कौन था बच्चों? या आपको पता होगा, द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो ऑब्वियसली कौन हीरो है? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। हाउ मे ही बी आइडेंटिफाइड? अब उनको किन किन नामों से आइडेंटिफाइड करते थे? तो ये आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा था बच्चों। हिज हाइनेस
जमींदार तो ये आप लोग अपनी बुक से लिख सकते हैं। क्लियर? महाराजा विश्व भूम भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD, ये इनके डिफरेंट नेम थे। दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन, और इनको शॉर्टेन में क्या बोलते थे? द टाइगर किंग। What does the author consider imperative right at the start? Imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. He was a man of indomitable and courage, कि कभी भी जो है undefeatable थे। Everyone who reads of him, और उनको एक डिजायर होती है डिजायर रहती है to meet him face to face, but there is no chance of its fulfillment as the Tiger King is dead. Which matter about the Tiger King or is of extraordinary interest? क्या था बच्चों कि fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers ने क्या बोला था कि one day the Tiger King would actually have to die. What was the great miracle? A miracle क्या होता है बच्चों और कब होता है? When he was 10 days old. The astrologer said the child born under the particular star would one day have to meet its death. At that very moment, a great miracle took place. क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था, everyone was shocked at that time, as astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग जंग बहादुर, ओ वाइस प्रोफेट। तो ये वर्ड जो है आपके फ्रेजेस कहाँ के? आपके बुक के हैं। Everyone stood motionless with astonishment and stupidity. What did the infant born just 10 days, infant means छोटा बच्चा, ago tell the wise astrologers? The infant said that all those who are born will one day have to die. Obviously हम अगर यहाँ पे हैं, बर्थ लिया है हमने, तो हमने एक दिन क्या करना है बच्चों? We have to die, हमें मरना है। So he did not need their predictions to know that, and further क्या कर रहा था उसने? He raised the question कि he did not need their predictions to know that. He further said that there would be some sense in it if they could tell him the manner of his death. अगर वो तरीका बताए कि किस तरह से हमारी डेथ होगी तब कोई सेंस बनता है, अदरवाइज नो नीड ऑफ योर प्रोडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, Why did महाराजा order the दीवान to double the land tax? तो ये अभी हमने पढ़ा था बच्चों, क्यों बोला था डबल द लैंड टैक्स? क्योंकि हैंडथ टाइगर जो है, he didn't find the हैंडथ टाइगर, that's the reason why he was angry. An expedition to find the हैंडथ टाइगर, the tiger could not be found, that is why in anger he ordered, और गुस्से में जो है उन्होंने ऑर्डर दिया था डबल द टैक्स। How did the chief astrologer react to the infant prince observation? कैसे रिएक्ट करा था? He was surprised. He placed his finger on his nose. ये हमने डिटेल में भी पढ़ा था बच्चों। और किस तरह से 10 डेज का बच्चा जो था इन्फेंट रेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। अब 10 दिन का बच्चा सबने देखा होगा कितना छोटा होता है, इनोसेंट होता है, उसे कुछ नहीं पता, बट यहाँ पे एक मिरेकल होता है कि 10 डेज ओल्ड इन्फेंट रेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। He said that the prince was born in the hour of the bull, and bull and tiger are enemies. दोनों क्या हैं? एक दूसरे के दुश्मन हैं, और therefore death comes from the tiger. जंग जंग बहादुर ग्रो अप, कैसे बड़े हुए थे? तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था किस तरह से ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द प्रिंस ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। द बॉय क्या पीता था? ड्रैंक ऑफ इंग्लिश काउ। ट्यूटर कौन था उनका? इंग्लिश का था, इंग्लिश मैन था। ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। हाउ डज द ऑथर satire the upbringing and education of crown princes of Indian state? The author makes us laugh by pointing out the excessive love of the Indian kings and queens for English education. जैसे हमने पढ़ा कि चाय दूध भी पी रहे हैं इंग्लिश काउ का, पढ़ा भी रहा है ट्यूटर, इंग्लिश ट्यूटर पढ़ा है। तो दिस इज यहाँ पे क्या है, ये कि ह्यूमर है, हंसी भी आ रही होगी आपको कि हर चीज जो है किसमें हो रही है। दे सीम सो कि किस तरह से इंग्लिश काउ और किस तरह से ट्यूटर उनका इंग्लिश का रहा है। दस दे वर इंडियन ओनली इन फ्लैश एंड ब्लड, और सारी एक्टिविटीज किसमें हो रही है? इंग्लिश में हो रही है।
हाउ डज द हैंड ऑफ द टाइगर टेक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है. द टाइगर किंग कुड नॉट किल द हैंड ऑफ द टाइगर, it had merely fainted from the shock of the sound of the bullet. It is the wooden tiger from the toy shop that becomes the cause of Maharaja's death. One of the silvers on its body purse चुभ गई थी. The Maharaja's right hand में infection flares up and the prick develops into a सपर्टी मीन्स पूरा जो है एक घाव बन गया था with sore with pus. The Maharaja dies during the operation. और कितने सर्जन बुलाए थे बच्चों? 3 सर्जन बुलाए थे. और कहां से बुलाए थे? मैड्रास. क्लियर? तो बच्चों with this we come to the end of this chapter. I hope all of you understood. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, you can clear your doubt in the next lecture. शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बच्चों. एमसीक्यू हमने डिस्कस करे हैं, समरी हमने डिस्कस करी है. एंड आफ्टर ईच पैराग्राफ there is a short notes और उनको आप नोट डाउन करें and read it properly. Clear बच्चों? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice